to our new lecture. So this is basically lecture number 6. इससे पहले हम लोगों ने एनएलएम फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन को कवर किया था. सो आई होप आपको ये सीरीज में मजा आ रहा होगा. अगर आपने हमारी प्रीवियस 5 लेक्चर्स नहीं देखी है जरूर देखिए. हमने उसमें बहुत अच्छे से फ्रिक्शन तक के सारे कंसेप्ट को बड़े अच्छे से कवर किया है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक फोर्स का इन्होंने कुछ ग्राफ दे रखा है. ठीक है ना, फोर्स का एक ग्राफ दे रखा है और इन्होंने बोला है कि आपको बताना है व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन. ठीक है, तो फोर्स के ग्राफ के हेल्प से हमें टोटल वर्क बताना है. सही है, तो देखो फोर्स का जो इन्होंने एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. इन्होंने ये फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है और बॉडी कहां से कहां मूव हुआ है, ए से बी. देन व्हाट इज द टोटल वर्क डन, और हमारा पाथ क्या है, ये इस पाथ के अलॉन्ग बॉडी मूव किया. देन व्हाट इज द टोटल वर्क. देखो सिंपल है, आप क्या करो यहाँ पे फोर्स देखो वेरिएबल है. फोर्स क्या है, वेरिएबल. अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू निकालेंगे. डी डब्ल्यू विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर. अच्छा डी एक्स डी वाई मत लिख देना क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल फोर्स है. एफ डॉट डी आर, एफ हमारा क्या है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये आ जाएगा. दिस इज डी डब्ल्यू. देन व्हाट इज टोटल वर्क डन, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे. तो बस कर दो इंटीग्रेट, एक्स डी एक्स. एक्स देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स देखो वेरी कर रहा है 1 से 0. इनिशियली एक्स 1 था, फाइनली 0, ध्यान देना है. ठीक है, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1. ओके सॉल्व, लेट सॉल्व इट. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से x dx कर देते हैं, माइनस साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा. और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं 0 से 1 y dy. सो व्हाट विल बी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बिकम 1/2, दिस विल आल्सो बिकम 1/2. सो व्हाट विल बी टोटल वैल्यू 1. सो व्हाट इज द नेट वर्क डन, 1 जूल. सो दिस इज द आंसर. देखो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. देखो मेंस में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता. आप इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी देखो, बहुत 1 लाइन सॉल्यूशन था. यहाँ भी सॉल्यूशन नियरली 1 और 2 लाइन ही हो, तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया इसलिए इस तरह से हुआ. सो स्टिक टू द बेसिक. मेंस के लिए आपको स्टिक टू द बेसिक रखना है. ज्यादा टफ क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एग्जाम में आराम सॉल्व हो जाएगा. चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना लेते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है. ओके सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई कीजिए. ठीक, ये पॉइंट हमारा z है, ये जो आपको दिख नहीं रहा है, दिस पॉइंट इज z. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड. चलो अब तो क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे ना जब पार्टिकल इस वेज पे चल रहा था, इसकी वेलोसिटी थी v नॉट. कितनी थी, v नॉट. उसके बाद ये पार्टिकल गया 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 इस तरीके से जाते रहा और यहाँ एक गोल सा पाथ, मतलब एक सर्कुलर कर्व कवर किया. अब देखो सर्कुलर कर्व कवर करेगा तो कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा. हमने सर्कुलर मोशन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए थे. तो अगर सर्कुलर कर्व इन्होंने इस तरह से कवर किया तो ऑब्वियसली यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा. ठीक, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ये फोर्स आएगा कहां से, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो वेट के कारण आ रहा है. तो यहाँ पे अलोंग दी वेज वेट का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है बताओ, mg sin थीटा. आपको ये निकालना नहीं है, पता होना चाहिए. मतलब कि ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, mg sin थीटा. ये तो हमारा एक इक्वेशन तो चलो यहीं से आ गया. यहाँ से हमारा v स्क्वायर क्या आ जाएगा, rg sin थीटा. मतलब जब पार्टिकल यहाँ कहीं पे होगा, मान लेते हैं y पे होगा इस तरह से, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर. ये एम वी स्क्वायर बाय आर कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम जी साइन थीटा. ठीक है, ये एम वी स्क्वायर बाय आर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एम जी साइन थीटा. चलो सो लेट्स सॉल्व इट. अब देखो इन्होंने पूछा है रिलेशंस, पूछा है वी नॉट और ये जो भी क्वांटिटीज, हाइट h दे रखा है, देखो कैसे निकालेंगे.
हमें देखो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी बाय चांस पता चली, ये वी नॉट इन्होंने दे रखा है और वी स्क्वायर बराबर आर जी साइन थीटा भी इन्होंने दे रखा है इनडायरेक्ट रूप से, बट हमने इसको अब निकाल लिया है। बस यहां से आप लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो दिस इज पोजीशन 1, मान लो दिस इज पोजीशन 2। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो क्या होगा इस पॉइंट पे, 1 पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाइट 0 है, इस पॉइंट पे एम जी एच प्लस क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो यही हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, एम एम कट सकेगा हम हर जगह से, तो वी नॉट स्क्वायर इज 2gh प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। थीटा की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 30 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो व्हाट विल बी वी स्क्वायर आर जी बाई 2, आर जी बाई 2। तो बस वी स्क्वायर की जगह पे आर जी बाई 2 रख दो, तो 2gh प्लस आर जी बाई 2। ओके, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत हो रही। ये कौन सा एक्सप्रेशन लग रहा है बताओ? ए, सेम एक्सप्रेशन तो है, वही आ गया। अगर हमारा ए करेक्ट होगा तो बी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों एक जैसा ही। ठीक है ना, देखो दोनों में एलएचएस जो है हमारा ना सेम है, ऑब्वियसली या तो ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। अब इन्होंने देखो सी में पूछा है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज 0। देखो एक्स और जेड पे क्या सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 कैसे हो जाएगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एम वी स्क्वायर बार तो लगेगा। सी ऑप्शन में कोई दम नहीं है। देखो डी ऑप्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमारा सी भी गलत है। ठीक है, सी में कुछ लॉजिक है नहीं, 0 होने। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। एक्स और जेड पे क्या सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा? ध्यान देना, ये जो एक्स है ना थोड़ा नीचे है, ठीक, और वाई थोड़ा ऊपर, समझ में आ रहा है ना? एक्स थोड़ा नीचे है, वाई थोड़ा ऊपर। हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इस वाले क्या था हमारा एक्सप्रेशन, हमने निकाला वी नॉट स्क्वायर इज 2gh प्लस वी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है हमारा। आप खुद ही बताओ, अगर हम h को इंक्रीज करेंगे तो v क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर इज फिक्स्ड। इफ h इज डिक्रीज्ड या h इज इंक्रीज देन v विल इंक्रीज, h इज डिक्रीज देन v विल इंक्रीज। ठीक है, तो और अगर हम h को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, v की वैल्यू बढ़ जाएगी। सॉरी हाँ, h को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू घट जाएगी। तो अब तो आप ही बताओ x और y में, देखो x और z सेम हाइट पे, हाइट ऑफ x इज इक्वल टू हाइट ऑफ z। तो किसी को भी ऑब्जर्व कर लो, अगर हम x और y में देखें तो y ज्यादा हाइट पे है, इसलिए y पे क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, y की हाइट ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, v की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम बताओ ये इस कर्व में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट की हाइट मिनिमम, ये जो हाइट है वो क्या है मिनिमम, दिस इज h मिनिमम। तो इस पॉइंट पे x और z पे हाइट मिनिमम होगी, तो अगर x और z पे हाइट मिनिमम होगी तो बहुत ऑब्वियस है x और z पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी बोल लो, वो फोर्स क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, h इज मिनिमम, और z पे क्योंकि x z एक ही हाइट पे, h इज मिनिमम सो v इज मैक्सिमम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा मैक्सिमम, मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है सही, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए एंड डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया होगा। ठीक है, और हाँ ये जो v वेलोसिटी है ना ध्यान देना, ये पूरे कर्व पे किसी भी जनरल पॉइंट पे मैंने लिया है। ठीक है ना, ओके लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें डी के बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखा है, डी के बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है गामा टी, और इन्होंने इस एक्सप्रेशन को देने के बाद इन्होंने बोला है कि लेट्स क्रॉस वेरीफाई दीज ऑल 4 एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करो एक बार, बहुत मजा आएगा आपको, फुल काइनेमेटिक्स का फील देगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बस ये कहने का वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, फुल काइनेमेटिक्स का फील देगा आपको, काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ट्राई इट बाय वंस, अगर आपने ट्राई कर लिया देखो, देखो क्या हो जाएगा हाफ एम, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2v, dv बाई dt क्या हो जाएगा a। ठीक, गामा टी,
यहां से हमारा हो जाएगा एम वी ए इज गामा टी। ठीक है, एम वी ए के बदले क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, तो डी टी उधर पहले ही ले लेते हैं, गामा टी डी टी। ओके, एम इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी गामा टी डी टी। देखो जब वेलोसिटी, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या होगी जीरो, जब टाइम टी था तो वेलोसिटी क्या होगी वी। यहां से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, एम वी स्क्वायर बाई टू इज गामा टी स्क्वायर बाई टू। आई थिंक यही होगा हमारा। ठीक है, टू टू कट गया, यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर गामा बाय एम इंटू, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब देखो ये v आ गया है तो हमें आराम से क्या पता चल सकता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट पता चल सकता है। ठीक है ना, कि v हमने यहाँ लिख लिया, अब डिस्प्लेसमेंट हमें आराम से पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला कंप्लीटली एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। टी एस v को लिख सकते हैं इस तरह से, रूट अंडर गामा बाय एम टी डी टी। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा s इज रूट अंडर गामा बाय एम टी स्क्वायर बाय टू। तो हमारा v भी आ गया, s भी आ गया। और कुछ निकाल सकते हैं बताओ, एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन भी हमारा आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। हमें v पता है हमारा, v कितना है हमारा, रूट अंडर गामा बाय एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ठीक है, कहां से कहा, जीरो से टी। सही है, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, a is dv by dt, I'm really sorry मैंने ध्यान नहीं दिया, a is what, dv by dt। तो जैसे ही आप a dv by dt करोगे देखो क्या आ जाएगा, सिंपल रूट अंडर गामा बाय एम। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो हमने देखो तीनों एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने टाइम दिया सॉल्यूशन में, बट बहुत इंटरेस्ट। देखो फोर्स पहला है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या टाइम के प्रोपोर्शनल है, नहीं, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये ध्यान देना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ये लोग अभी गलती कर देते हैं इसमें। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये सही है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। सही बात है। क्या लीनियरली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, नहीं, लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कभी भी ये कंसेप्ट याद है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव ही होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसलिए फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, फुल काइनेमेटिक्स की आपको फीलिंग आई होगी। ठीक है, थोड़ा आराम से सॉल्व करना, सही है। और थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना। देखो मैं थोड़ा भी कैजुअली सॉल्व कर रहा था, कैलकुलेशन एरर आ रहे थे, इसलिए आप इस तरह की गलतियां मत करना। ठीक है, चलो देखो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पार्ट 1 के। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, काफी आसान क्वेश्चन है फिर से। तो देखो क्या क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि एक बॉडी है जिसका कि मास m है, वो h हाइट से ड्रॉप हुआ है। कहां से ड्रॉप हुआ है, h हाइट से। और जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया ना, ग्राउंड को स्ट्राइक किया, उसकी स्पीड कितनी थी, 0.8 रूट जी एच। तो इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। देखो इसको आराम से सॉल्व करेंगे हम किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल के। ठीक है, यहाँ कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं जरा बताना, सोचो। एक mg कर रहा है, और कौन सा वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्क कर रहा है, नहीं। डेल के क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। mg के द्वारा कितना वर्क किया गया होगा, m फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू h, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट h। फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क किया गया, यही तो निकालना है हमें, क्या पता। kf की वैल्यू क्या हो जाएगी बता, फाइनल हाफ m, v कितना दे रखा है, 0.8 रूट जी एच, मतलब 0.64 GH। ओके ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, MGH, और इसको अगर हम इस पूरे टर्म को इस साइड लेके चले जाए तो क्या होगा, माइनस 0.32 GH। MB है,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इट इज नेगेटिव क्योंकि ये भी इधर आ गया, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख पा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा -0.68 mgh। सो इट इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। देन ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी और एक क्या तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बताओ बताओ कैसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आप क्या करते, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन स्पीड निकाल लेते इस पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन स्पीड निकाल लेते, ठीक। कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, आपको पता है कितने स्पीड से स्ट्राइक है, √2gh है ना, शायद √2gh हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस केस में जो स्पीड है उसका यूज करते और फिर थोड़े बहुत इधर उधर अतिक्रम लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ट्राई करना विदाउट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, आपसे बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। चलो ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। ऑब्वियसली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। हमने बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स यूज किए, आपको नए तरीके भी बताए। हमारा इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, बहुत ऑब्वियस है सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि हम उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और भी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेंगे। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में ना फिक्स है कि मतलब वर्क पावर एनर्जी में कुछ ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, या तो वो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, या नहीं तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, या वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स है, उसी को घुमा फिरा कर। इसलिए अगर हम 2 लेक्चर्स में कवर कर ले तो मोर और लेस चांस है कि आप क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू।